सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै कस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सत्कार योग, सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब का 8वां श्लोक है। इस श्लोक में गुरु अर्जन देव जी महाराज उस मनुष्य के व्यवहार स्वभाव का रेखा चित्र खींच रहे हैं जो प्रभु से जुड़ा है, जिसके मन में प्रभु का वास है, सच्चे पार ब्रह्म का उसके मन में वास है। सत्संगियों, सुखमनी की 7वीं, 8वीं और 9वीं अष्टपदियों और श्लोकों में महाराज ने प्रभु का सिमरन करने वाले मनुष्यों के व्यवहार की चर्चा की है। ये 8वां श्लोक है। इसमें महाराज कह रहे हैं, मन साचा मुख साचा सोए। जिस मनुष्य के मन में सच्चे पार ब्रह्म का वास हो गया है, उसका मुख भी सुच्चा हो जाता है, सच्चा हो जाता है। अवर न पेख है एकस बिन कोय। फिर ऐसे मनुष्य सिवाय परमात्मा के, एक परमात्मा पार ब्रह्म के किसी अन्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं करते। वो केवल परमात्मा में, अकाल पुरख में अटूट विश्वास रखते हैं। अवर न पेख है, और कोई नहीं। अवर न पेख है एकस बिन कोय। उस एक के बिना किसी और की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। ये महाराज कहते हैं कि ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के होते हैं। ऐसे लक्षण वाले मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में है कमल अलेप। महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी निर्लेप रहता है, विकारों से निर्लेप रहता है। उसे विकार नहीं लपेटते, वो उनसे दूर रहता है। जैसे कमल जल में कीचड़ में रहकर भी अपने को भिगाता नहीं, भिगोता नहीं, और कीचड़ भी उसे लगने नहीं देता और अलेप रहता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी विकारों से निर्लेप रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सरब कौशोक। ब्रह्मज्ञानी निर्दोष रहता है, दोष रहित रहता है। उसमें पापों का दोष नहीं रहता, वो पापों से दूर हो जाता है। जैसे सूरज सभी को सुखा देता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी अपने सारे दोषों को समाप्त कर देता है, सुखा लेता है। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सरब कौशोक। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्मज्ञानी समदृष्टा होता है, उसकी दृष्टि सभी के लिए समान है, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे पवन, हवा, राजा हो या रंक, सभी को समान रूप से हवा प्रदान करती है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी सभी को समान दृष्टि से देखता है, उनके साथ समान रूप से, एक रूप से व्यवहार करता है। ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक, राजा हो या रंक, जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। पवान कहते हैं हवा को। ब्रह्मज्ञानी के धीरज एक,
ज्यों बसदा को खोदै को चंदन ले। ब्रह्मज्ञानी धैर्यवान होते हैं, वो धीरज रखने वाले होते हैं। जैसे जमीन वसुधा, उसे कोई खोदे या उस पर चंदन का लेप करे, वो किसी को कुछ नहीं कहती। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी सदा धैर्य रखकर कार्य करते हैं। ब्रह्मज्ञानी का धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप। जिस प्रकार वसुधा अर्थात धरती को कोई खोदता है, कुरदता है, कोई उसका सम्मान करते हुए चंदन का लेप लगाता है, लेकिन धरती उन्हें किसी को भी कुछ नहीं कहती। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी धैर्यवान होते हैं और धीरज रखकर कार्य करते हैं। ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। महाराज कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ऐसा है जैसे आग अच्छा हो या बुरा हो, समान रूप से सबको जलाती है, वो भेदभाव नहीं करती। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी किसी से भेदभाव नहीं रखते और समान रूप से सभी के साथ एक समान सा व्यवहार करते हैं। ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव, नानक जो पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव पानी के समान होता है, निर्मल। जैसे पानी किसी भी वस्तु में मिल जाए, मैला नहीं होता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और किसी न किसी रूप में वो निर्मल हो ही जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी भी निर्मल से निर्मल रहता है, अत्यंत निर्मल रहता है। ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मन में प्रभु परमात्मा का प्रकाश होता है। सदैव उसके मन में प्रभु का प्रकाश बना रहता है। वो हर हर जगह प्रत्येक में प्रभु को देखता है। जैसे धरती पर ऊपर आकाश, सर्वत्र में आकाश ही दिखलाई देता है, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र में प्रभु के ही दर्शन होते रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश, धरती के ऊपर आकाश, जहां भी देखो आकाश ही दिखलाई देता है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को जहां भी वो देखते हैं, उन्हें प्रभु दिखलाई देते हैं। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्मज्ञानी मित्र हो या शत्रु हो, सभी से एक समान व्यवहार करते हैं और सभी को आदर करते हैं। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाहि अभिमान। ब्रह्मज्ञानी में अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता, वो अभिमान रहित होते हैं। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी ऊंचों से भी ऊंचा है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने हैं सबते नीचा, और अपने मन को सदैव नीवा करके रखता है। वो अपने आप को नीवा और ऊंचे से ऊंची पदवी प्राप्त होने पर भी अपने मन को नीवा बनाए रखते हैं। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। यहां महाराज कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी वो बनते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। ब्रह्मज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। प्रभु जिस पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो वे ब्रह्मज्ञानी की पदवी को प्राप्त होते हैं।
ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, रीना अर्थात खाक। ब्रह्मज्ञानी सबकी राख बनकर, सबकी राख बनकर रहना चाहते हैं, सबकी खाक बनकर रहना चाहते हैं। ब्रह्मज्ञानी सगल की रीना, सबके खाक बनकर वो रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी को आत्म रस के आनंद की पहचान हो जाती है। चीना अर्थात पहचान कर लेना। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी ने आत्म रस के आनंद की प्राप्ति कर ली है, उसकी उन्हें पहचान हो गई है। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्मज्ञानी सब पर दया दृष्टि रखते हैं, सब पर दया करते हैं। वो किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी से बदला नहीं लेते। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न भया, वो किसी का बुरा नहीं करते। बुरा करने से वे गुरेज करते हैं, वे कदापि किसी का बुरा नहीं करते। ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, समदर्शी अर्थात सबको समान रूप से देखते हैं, सब पर उनकी दृष्टि समान होती है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समदर्शी, समदर्शी अर्थात सबको समान रूप से देखना। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है जैसे अमृत बरस रहा हो। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसे। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी माया के बंधन से मुक्त रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युक्ता, उनकी युक्तियां विकारों से निर्मल रहती हैं, बची रहती हैं, निर्मल रहती हैं, उनमें विकार नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युक्ता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का भोजन परमात्मा का ज्ञान है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी का हमेशा ध्यान ब्रह्म में बना रहता है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का सदैव एक परमात्मा के ऊपर मन टिका रहता है, विश्वास टिका रहता है। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ये विश्वास, ये टिकाव उनका कभी नहीं टूटता। ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, उनके हृदय में सदैव गरीबी बनी रहती है। वे अपने स्वभाव को गरीबी स्वभाव बनाए रखते हैं। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमा, ब्रह्मज्ञानी को सदैव परोपकार करने का उत्साह बना रहता है। वे उत्साह से परोपकार, दूसरों की मदद करने के लिए उत्साहित होते रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमा, ब्रह्मज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी इस माया के धंधे में कभी भी रुचते नहीं, उनमें फंसते नहीं। ब्रह्मज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी लय धावत बंधा, लय धावत बंधा, लय धावत से तात्पर्य है ब्रह्मज्ञानी अपने मन को एक चित्त टिकाव में रखकर उसे डोलने नहीं देते और इस संसार में विचरते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीवन बसर करते हैं। अपने मन को डोलने नहीं देते और अपने मन को, टिके मन को लेकर इस संसार में विचरते हैं। ब्रह्मज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी लय धावत बंधा, धावत अर्थात भागना, दौड़ना, विचरना। ब्रह्मज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्मज्ञानी जो भी करते हैं, परमात्मा जो भी करते हैं, वो उन्हें भला लगता है, वे उसे भला मानते हैं, हुक्म को टालते नहीं,
हुक्म में रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। इस प्रकार हुक्म को मानते हुए वे अपना जीवन सफल बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, ब्रह्म ज्ञानी के संग में जो रहते हैं उन सभी का उद्धार होता है, कल्याण होता है, उनका जीवन सफल होता है। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। और उनके माध्यम से सारा संसार ही प्रभु को जपने लगता है। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के मन में हमेशा प्रभु का वास रहता है। वो प्रभु के रंग में सदैव रंगे रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग, क्योंकि प्रभु उनके अंग संग रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी अपना आधार नाम सिमरन को मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी नाम सिमरन को, प्रभु को ही अपना परवार मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी संसार में इन विकारों, बुराइयों, पापों आदि से सदा सुचेत रहते हैं, सदा सद जागत, जागृत रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, और ऐसा करते हुए ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध का त्याग करते रहते हैं। अहम बुद्ध अर्थात मंद विकार, मंद विचार, पाप, बुरे काम आदि, इनका त्याग करते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के मन में परमानंद परमात्मा का सदैव वास रहता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, फिर वो आनंदावस्था में सदा आनंद रहे, दिन रात्रि गुणवंतियां पाछार वाली परिस्थिति में जीवन यापन करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। ऐसा करते हुए ब्रह्म ज्ञानी सहज रूप से, सुखी रूप से इस संसार में विचरण करते हैं। ब्रह्म नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ऐसा करते समय उनके मन से प्रभु का ध्यान कभी समाप्त नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लेता है, उसका बेटा बन जाता है, वाकिफकार हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, इसी कारण वो उससे अथाह प्रेम करने लग जाता है, उसमें एक मेव हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत। फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञानी अचिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का उपदेश निर्मल पवित्र रहता है। मंत्र अर्थात उपदेश। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण वो निमाना हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब प्रभु कृपा करके उसे ब्रह्म ज्ञानी बनाए। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़भागी पाइए। बड़भागियों को ही ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन हो पाते हैं। वे अंतर्मुखी रहते हैं, वे प्रकट नहीं होते। ब्रह्म ज्ञानी का दरस बड़भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों पर बलहार जाना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
शिव जैसे, महेश जैसे देव आदि भी ब्रह्मज्ञानियों की खोज में रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी कोई और नहीं, स्वयं आप अपने आप में परमेश्वर ही बन जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है। ब्रह्मज्ञानी बेशकीमती होते हैं, उनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। ब्रह्मज्ञानी के सगल मनमा है, सारे गुण ब्रह्मज्ञानी के अंदर वसे रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी के सगल मनमा है, सारे गुण उनमें मौजूद रहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, इनका भेद भला कौन पा सका है। ब्रह्मज्ञानी का भेद कोई नहीं पा सका। ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के आगे झुकना, सिजदा करना, उनका आदर करना ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथ्यान जाय अदाखर। यहाँ महाराज कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के महिमा का बखान करने के लिए आधा अक्षर, ब्रह्मज्ञानी का बखान करना आधे अक्षर के समान है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की महिमा अनंत है। ब्रह्मज्ञानी का कथ्यान जाय अदाखर, आधा अक्षर भी उनके बारे कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, वो सभी का ठाकुर, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, इनके गुणों का भला कौन बखान कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी की गति, ब्रह्मज्ञानी की अवस्था ब्रह्मज्ञानी स्वयं ही जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, इनके महिमा का, इनके गुणों का कोई अंत ही नहीं, अंतहीन है। नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार है, ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सारे सृष्टि का करता है, बनाने वाला है। ब्रह्मज्ञानी सदजीव है, नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी सदैव जीवित रहता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता। ब्रह्मज्ञानी मुक्ति की राह बताने वाले और जीवन युक्तियों के दाता हैं। वे मुक्ति और युक्ति दर्शाने वाले ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख है, विधाता है। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, वो अनाथों के नाथ हैं। ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ये सारा आकार, सारा प्रपंच ब्रह्मज्ञानी का ही है। ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी फिर और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर निरंकार है। हर जन दो एक है, दिव्य विचार किछना है। जलते उपज तरंग यूं, जल ही बिखे समाए। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी, सबसे धनी ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का धनी। सत्कार योग, सत्संग योग। परमेश्वर में और ब्रह्मज्ञानियों में अंतर नहीं, ये दर्शाने की, बतलाने की कृपा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस श्लोक और उसके बाद आए अष्टपदियों में की है। आज यही विश्राम है। दास ने आखिरी अर्थ करते समय अनेक गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। आज इतने वचन प्रवान करो। भूला चूका के लिए एक बार हाथ जोड़कर फिर दास क्षमा मांगता है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।